स्टूडेंट, तो आज हम वर्कशीट 33 डेट 25 सितंबर सब्जेक्ट सोशल साइंस का इंग्लिश मीडियम में नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब यूरोप में एकीकरण कि यूरोप को कैसे एक साथ जोड़ा गया था। तो पहले हम पढ़ेंगे विजुलाइजेशन द नेशन कि राष्ट्रों की नज़र कैसी थी, मतलब कैसे उसे बनाना था, कैसा चाहते थे वो लोग। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक आर्टिस्ट 18 to 19 सेंचुरी में प्रोटपेड कंट्रीज पर्सन, उसने कंट्री को एक फीमेल फिगर में तैयार किया, जो द फीमेल फ्रॉम दैट वो चूजन पर्सन ऑफ ही नेशन डिड नॉट स्टैंड एनी पर्टिकुलर वुमन रियल लाइफ। वो औरत ना ही कोई ऐसी रियल लाइफ में कोई ऐसी बहुत पर्टिकुलर इंसान नहीं थी, वो एक नॉर्मल थी, बट उसको एक नारी को एक देश का प्रतिरूपक माना गया। Rather, it sort of the abstract idea of the construct from the female figure the allegory the nation, और एक वो एलोगरी नेशन बना जिसे वहाँ के क्रिश्चियन वॉज में मारियाना कहा जाता था। ये पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था, जहाँ पर सिमिलरली जर्मनिया में भी एलोगोरिया बनाया गया जर्मन नेशन के नाम से। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट में एक संसद का निर्माण हुआ, जो कैसे हुआ, इन द जर्मन रीजन लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन वूज नंबर द मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स। जर्मन रीजन में जो सबसे मिडिल क्लास के प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन, पोस्ट प्रोसेस आर्टिशियन, टुगेदर द फ्रैंकफर्ट डिसाइडेड टू वोट ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। ये सभी ने डिसाइड किया कि हम नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे, और 18 मई 1848 में 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हुए, जो फेस्टिव प्रोफेशन टू टेक देयर प्लेस द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट के लिए 831 लोग चुने गए। दे ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूट फॉर जर्मन एंड हेडेड द मंडेटरी सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि उन्हें एक ऐसा इंसान चुनना था जो पार्लियामेंट से ही रिलेटेड हो। व्हेन डिप्यूटेड ऑफर दिस टर्म्स टू वेडरिच विलियम फोर्थ, जो वहाँ का मेंबर चुना गया था, उसने इसके लिए रिजेक्ट कर दिया और उसने उसका साथ दिया जो इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे, इस असेंबली के ख़िलाफ़ थे। और वाइल अपोजिशन जो है वो जीत गई, और मिलिट्री ने मिलकर बेसिक पार्लियामेंट को इरोडेड कर दिया, यानी भंग कर दिया। एंड द पार्लियामेंट डोमिनेटेड द मिडिल क्लास एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस ऑफ सपोर्ट देयर ट्रूप कॉल्ड द असेंबली वाज फोर्स डिसबैंड। इस तरह से वो जो संसद बनने वाला था वो इनकी ना सपोर्ट की वजह से भंग हो गया। नेक्स्ट है रोल ऑफ फीमेल इन डेवलपमेंट इन नेशनलिज्म। तो फीमेल्स का इसमें क्या योगदान रहा? पहला तो रहा कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन। आप जानते हैं कि इनको एक नारी को एक राष्ट्र का रूप प्रतिरक माना गया। दूसरा पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर, एंड द थर्ड इज द स्ट्रगल ऑफ सफेज राइटर वोट। वोट के लिए जो संघर्ष हुआ उसमें भी पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। इसके अलावा पॉलिटिकल में मीटिंग में भी उन्होंने बहुत साथ दिया। इनसे कुछ सिंबल्स निकल कर आए, सिग्निफिकेंस जिसका मतलब कुछ था इनके मतलब में, जैसे कि पहला था सिंबल ब्रोकन ची, जिसका मतलब होता है बीइंग फ्रीड, मतलब स्वतंत्रता। ब्रेस्टप्लेट विद ईगल्स, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ होता है। क्रोन ऑफ द ओक लीवल, हीरोइज्म। और स्वार्ड मतलब होता है रेडिलेंस ऑफ द फाइट, स्वार्ड मतलब होता है तलवार, जिसका मतलब होता है वीरता की निशानी। एंड ओलिव ब्रांच अराउंड द विलिंगनेस ऑफ द मेक पीस। और ब्लैक रेड कलर ट्री कलर, जो दुख से जर्मन स्टेट का फ्लैग था उसके लिए यूज़ किया गया था। रेज ऑफ रेजिंग मतलब सूरज की किरणों का आना, मतलब बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरिया, एक नए साम्राज्य का उदय। तो हमारे सारा टॉपिक कवर हो चुका है, तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है द डिस्कस द रोल ऑफ विजुअल एलोगरी फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म, कि जो उन्होंने क्या देखा राष्ट्र को बनाने में, किस तरह का राष्ट्र चाहते थे। तो हमारा पहला जो टॉपिक का मतलब आंसर का जो पहला पॉइंट है, उसका आंसर है इन द 18th सेंचुरी आर्टिस्ट पोर्ट्रेड द नेशन एज अ पर्सन। उन्होंने 18th सेंचुरी में एक आर्टिस्ट ने नेशन को, राष्ट्र को एक पर्सन के रूप में दिखाया। सेकेंड है इट वॉज एन अटैम्प्ट टू गिव द अब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द नेशन ऑन द इमेज ऑफ द वुमेन एज बिकम अ एलोगोरी ऑफ द नेशन। उन्होंने ऐसा दिखाया कि हमारा जो राष्ट्र है वो एक वुमेन के फॉर्म में एक वुमेन को बनाया गया, जिसको माना गया कि वो राष्ट्र का एक प्रतीक है। थर्ड है इन फ्रांस इट वाज द नेम मैरियाना एंड सिमिलरली जर्मनी वाज पोर्ट्रेड एज अ जर्मेनिया। फ्रांस में जो उस पोर्ट्रेट को उन्होंने मारियाना नाम दिया, जर्मन में उसको जर्मेनिया नाम दिया गया। और फोर्थ है इन द स्ट्रेटन द बॉन्ड ऑफ विद द नेशन, और इस तरह से लोगों के बीच में एक जुड़ाव पैदा हुआ, और उसके साथ ही लोग एकीकरण में भागीदारी हुए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है
एक्सप्लेन द रोल ऑफ द वुमेन फॉर द राइज इन नेशनलिज्म। वुमेन्स का जो नेशनलिज्म में क्या योगदान था, तो पहला तो था, बहुत सारे काम में था लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स हैं। पहला, वुमेन फॉर्म मैनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन ने बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में मदद की। सेकंड है, वुमेन ऑल्सो पब्लिश सेवरल न्यूज़पेपर में हेल्प किया था। थर्ड है, वुमेन फॉट और लॉन्ग स्ट्रगल फॉर इक्वल सफेज। एंड फोर्थ है, दे ऑल्सो actively participated in the political meetings and demonstration. Thus women actively contribute for the rise of the nationalism. थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, कि फ्रैंकफर्ट के पार्लियामेंट को किस तरह का इंपॉर्टेंस दिया गया। तो पहला है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को 1848 में बनाया गया। इट वॉज अटेंडेड द 831 जर्मन स्पीकिंग इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें 1831 जर्मन लोग जो जर्मन बोलते थे उनको चुना गया। एंड देन द थर्ड इज द दिस वॉज द फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन विच वॉज द अनसक्सेसफुल, जो पहला जो उन्होंने संसद बनाया वो अनसक्सेसफुल रहा। और नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट सिंबल। तो इसका क्या है, आप इसमें देख सकते हैं, ब्रोकन चेन अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वार्ड द डिजायर ऑफ द पीस, एंड क्राउन ऑफ द ओक लीव्स द हीरोइज्म। स्वार्ड मतलब रेडीनेस ऑफ द फाइट, एंड द फिफ्थ रेज ऑफ द राइजिंग द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। तो हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।